अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं हमज़ा उमर और आप देख रहे हैं हमज़ा उमर ऑफिशियल। आज की ये वीडियो जो है ये खासकर उन लोगों के लिए बनाई गई है जो बिल्कुल नए हो, यानी वो यूट्यूबर्स जो बिगिनर हो या वो यूट्यूबर्स जो ग्रोथ कर चुके हैं लेकिन लालच के तहत जो है वो अपनी चैनल जो है वो तबाह कर देते हैं। वो ऐसे लोग होते हैं जो अपनी पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार देते हैं। ठीक है, तो ये 3 कहानियाँ जो है ये मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ठीक है, इससे आपकी जो स्किल्स है उसमें ग्रोथ आएगी और आप ऐसी गलतियों से बिल्कुल दूर रहेंगे। ठीक है, तो ये 3 कहानियाँ जो है ये अपने आप में लाए। ठीक है, और दूसरों को भी बताए कि इनसे बिल्कुल वो दूर रहे जिसकी वजह से उनकी चैनल वगैरह जो है वो डीमोनेटाइज हो सकती है। तो अगर आप नए व्यूवर है तो मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए ताकि आप बिल्कुल सही से समझ सकें। तो ये कहानी जो है ये हर किसी के लिए है, यानी वो यूट्यूबर जो नए हो या ग्रोथ कर चुके हैं ये उनके लिए है। ठीक है, ताकि वो समझ जाए और इन गलतियों से जो है वो दूर रहे। तो मेरा एक रिश्तेदार था, उसका यूट्यूब का एक चैनल था, कुकिंग का चैनल था, वो बहुत अच्छे से चल रहा था। उसने क्या किया कि उसने जो है वो उसमें ग्रीड आ गई, यानी वो लालच की तहत जो है वो और अर्निंग जो है वो करना चाहता था। हुआ ये कि उसकी चैनल पे जो है वो डेली की बेस पे 2000, 3000, 6000 तक जो है वो सब्सक्राइबर आते थे और वो जो अर्निंग उसको दे रहे थे वो मंथली जो है $300-400 तक उसको दे रहे थे। ठीक है, उसका चैनल जो है वो अच्छा खासा चल रहा था, उसकी जो वो पॉपुलर वीडियोस थी वो भी अच्छे से चल रहे थे और जो नई वीडियोस जो अपलोड कर रहे थे उसमें भी बहुत काफ़ी व्यूज़ जो है वो बढ़ रहे थे। हुआ ये कि उसमें लालच आ गई। ठीक है, वो ये सोचने लगा कि वैसे ये व्यूज़ तो आ ही रही है तो क्यों ना और भी हो जाए। ठीक है, और भी ज़्यादा हो जाए। तो उसके लिए उसने क्या किया कि उसने एक वीडियो देखी। उस वीडियो में वो यूट्यूबर उसको कह रहा है कि आप जो लॉन्ग वीडियोज़ दे रही है उसकी बजाय आप शॉर्ट पे कोशिश करें तो आपकी जो अर्निंग है वो डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी। ठीक है, तो उसने क्या किया कि वो शॉर्ट में आ गया। उसने शॉर्ट में जो है वो वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दी। इसकी वजह से उसकी अर्निंग जो है वो कम होती गई, साथ में उसकी सब्सक्राइबर जो है वो तो बढ़ते गई लेकिन उसकी जो व्यूवर्स थे वो कम होते गए। वजह क्या थी कि उसकी जो व्यूवर्स थे वो तो लॉन्ग वीडियोस देख रहे थे और उसने अचानक जो है वो शॉर्ट वीडियोस डालना शुरू कर दी। तो इसलिए यूट्यूब की भी एक लॉगरिथम है, अगर आप उस पर चलते हैं यानी आप अगर लॉन्ग में अपलोड कर रहे हैं तो यूट्यूब वाले आपकी लॉन्ग की जो वीडियोस है वो लोगों के सामने लेके जाते हैं। लेकिन अगर आप एकदम से जो है आप शॉर्ट्स में आ जाते हैं तो उसमें टाइम लग जाता है, आपकी चैनल जो है वो फ्रीज़ हो जाता है। इसलिए उसकी अर्निंग जो है वो $50 तक आ गई, बाद में जो है वो $25 तक, बाद में $10 तक आ गई। ठीक है, तो उसने अपनी ही पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार दी और अपनी चैनल का सत्यानाश कर दिया। ठीक है, उसकी अब जो चैनल है वो सही से चल नहीं रही। ठीक है, और उसकी जो व्यूज़ है वो काफ़ी अच्छी है, वो शॉर्ट पे आ रही है, उसकी जो सब्सक्राइबर है वो भी बढ़ रहे हैं। लेकिन उसकी जो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि उसकी जो अर्निंग है वो ख़त्म हो गई, यानी ख़त्म नहीं हो गई लेकिन ख़त्म होने के करीब है। ठीक है, तो ये बात याद रखिए कि अगर आपने चैनल को जो है वो यूज़ करना है तो आपने एक ही लॉगरिथम पे उसको यूज़ करना है। यानी अगर आप शॉर्ट्स में वीडियोस बना रहे हैं तो आपने शॉर्ट्स में ही वीडियोस जो है वो बनानी है। अगर आप लॉन्ग पे चल रहे हैं तो आपने लॉन्ग पे ही अपनी वीडियोस जो है वो अपलोड करनी है। ठीक है, हुआ ये कि उसकी जो शॉर्ट्स की व्यूज़ थी वो तो बहुत ज़्यादा थी लेकिन शॉर्ट्स पे यूट्यूब इतना पैसा नहीं देता, इसलिए उनकी अर्निंग जो है वो कम होती गई और लॉन्ग की जो व्यूज़ थी वो भी साथ में कम होती गई। ठीक है, अब दूसरी बाई की बात करते हैं तो दूसरी बाई की एक चैनल थी जो शॉर्ट में अच्छी सी चल रही थी। ठीक है, यानी उनकी जो चैनल थी वो शॉर्ट वीडियोस के हवाले से थी और वो एमएसआर वीडियोस जो एमएसआर होती है वो बना रहे थे और अच्छी खासी इनकम जो है वो जनरेट हो रही थी। ठीक है, सीपीएम जो है वो बाहर मुल्क की थी, यानी बाहर से लोग देख रहे थे उसकी एएसएमआर वीडियोस, तो इसलिए उनकी व्यूज़ जो थे वो अच्छी खासी जो है वो चल रही थी। हुआ ये कि उसने वो भी लालच में आ गए। उसने सोचा कि वैसे भी तो मैं $100-150 कमा रहा हूँ, क्यों ना मैं ऐसा करूँ कि इससे जो मेरी जो अर्निंग है वो ज़्यादा हो जाए। तो उसने उस पे वीडियोस देख ली। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं जो गलत वीडियोस डाल लेते हैं यूट्यूब पे, तो उस वजह से वो जो है वो डीमोटिवेट हो गया। ठीक है, यानी गलत रास्ते पे वो चल गया। उसने क्या किया कि उसने जो है
एक ऐसी वीडियो देख ली जिसमें उसे कहा जाता है कि आप जो ASMR वीडियोस डाल रही है उस पे आप जो है आप अपना ऑडियो की जो म्यूज़िक है वो आप यूज़ कर ले, ठीक है। आप यूट्यूब से कोई भी ऑडियो की जो नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और वो आप लगा सकते हैं। तो उसने ऐसा ही किया, उसने ऑडियो से जो है वो बहुत सारी म्यूज़िक जो है वो डाउनलोड कर दिए और एक-एक करके अपनी शॉर्ट्स पे जो है वो उसने लगा दिया और उसको अपलोड किए, ठीक है। हुआ ये कि 3-4 दिन तक तो ये सही से चल रहा था। बाद में ऐसा हुआ कि जब ये रात को सो गया था तो सुबह जब उठा तो उसकी चैनल पे न कॉपीराइट स्ट्राइक की जो क्लेम्स थे वो आ गए थे। वजह क्या थी कि उसने जो म्यूज़िक यूज़ की थी वो तो नॉन कॉपीराइट थी, लेकिन बाद में जो यूट्यूब वाले ने उसको चेक किया तो वो बहुत सारे लोगों ने उसको यूज़ किया हुआ था, ठीक है। तो अगर आप इस तरह की वीडियोस जो है वो आप अपलोड करते हैं ASMR, तो ये तो ऑलरेडी CPM तो बाहर मुल्क की होती है, यानी बाहर लोग जो होते हैं वो इसको देख रहे होते हैं। तो आप क्या कर जाते हैं कि आप उस पे ऑडियो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो ऑडियो वो लोग नहीं देखते, तो इस वजह से उसकी जो अर्निंग थी वो कम होती गई। बाद में उसकी जो चैनल थी वो डीमोनेटाइज्ड भी हो गई 90 डेज़ के लिए। वजह क्या थी कि उसने जो म्यूज़िक यूज़ की थी वो कॉपीराइट थी। तो अगर आपने नॉन कॉपीराइट भी यूज़ करनी है तो आपको चाहिए कि आप यूट्यूब से जो ऑडियो की जो उनकी जो audio.studio.com है उससे ही आप ऑडियो डाउनलोड करके अपनी वीडियो पे चलाएं, ठीक है। ना कि आप यूट्यूब से कोई हर किसी ने जो है वो इस तरह की म्यूज़िक दिए हुए होते हैं और उस पे लिखा हुआ होता है कि ये नॉन कॉपीराइट है, लेकिन बाद में उस पे कॉपीराइट की जो क्लेम है वो आ जाती है। तो इस वजह से उसकी वीडियो जो थी वो ख़राब हो गई और साथ में उसकी चैनल भी ख़राब हो गई और 90 डेज़ तक उसकी चैनल जो थी वो डीमोनेटाइज्ड हो गई, ठीक है। तो इन गलतियों से जो है वो आपने बिल्कुल दूर रहना है, ठीक है। ये एज अ एजुकेशन जो है वो मैं आपको दे रहा हूँ कि इस तरह की गलतियों से आपने दूर रहना है। अब जो तीसरा बंदा था जिसके बारे में जो है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जिसके पीछे आजकल बहुत सारे लोग जो है वो लगी हुई है। कि एक बंदा था जिसकी बहुत अच्छी चैनल थी, ठीक है। वो शॉर्ट्स में भी अपनी ही कंटेंट जो है वो अपलोड कर रहा था, अपनी ही वीडियोस बना रहा था और उसको शेयर कर रहा था, ठीक है। साथ में वो लॉन्ग पे भी काम कर रहा था। स्टार्ट से तो उसकी चैनल जो थी वो अच्छी खासी चल रही थी, उसकी अर्निंग जो थी वो भी बहुत ही अच्छी जो है वो जा रही थी। लेकिन उसने एक गलती की, ठीक है। उसका एक फ्रेंड था जिसने उसको मशवरा दिया कि आप तो वैसे भी कंटेंट डाल रहे हैं शॉर्ट में, आप ऐसा करें कि आप ऐसी किसी टिकटॉकर या आप इंस्टाग्राम से या फेसबुक से आप कोई वीडियो जो शॉर्ट में होती है वो उसको आप डाउनलोड कर दे और उसको जो है उन ऐप्स वगैरह पे सेट कर दे जो ब्लर की निशान को जो है वो ख़त्म कर देती है। तो उन्हीं वीडियोस को आप शॉर्ट में अपलोड करते रहे तो इससे आपकी चैनल जो है वो ग्रोथ कर जाएगी और आपकी शॉर्ट्स तो जो है वो बहुत ज़्यादा व्यूअर्स जो है वो लेके आएगी, ठीक है। तो उसने जो है वो ऐसा ही किया कि उसने और लोगों की जो वीडियोस वगैरह थी उसको तो पहले उसने सर्च किया यूट्यूब पे, वो यूट्यूब पे थी ही नहीं, ठीक है। तो उसने सोचा कि इस पे कॉपीराइट स्ट्राइक जो है वो नहीं आएगी, तो उसने बहुत सारी शॉर्ट्स जो थी वो डाउनलोड किए वहाँ से और ब्लर की जो निशान थी वो हटा दी, ठीक है। हुआ ये कि जैसे ही वो उन वीडियोस को अपलोड करता है तो 3-4 दिन तक उसमें कुछ बहुत ज़्यादा व्यूज़ की जो ग्रोथ है वो आ जाती है। तो वो ये सोच रहा होता है कि मेरी व्यूज़ तो बढ़ गई, अब तो मेरी दुनिया ही बदल गई, ठीक है। लेकिन हुआ ये कि 3-4 दिन बाद जब वो सो रहा था, जब वो सुबह उठ गया तो उसकी चैनल पे बहुत सारी स्ट्राइक्स जो थे वो आ गए थे। वजह क्या थी कि वो तो ये सोच के पागल हो रहा था कि मैं तो लॉन्ग में अच्छी सी वीडियोज़ दे रहा हूँ, ठीक है। उस पे तो कोई स्ट्राइक वगैरह जो है वो नहीं आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन उसने जब देखा कि उसकी जो वीडियोज़ थी, ठीक है, वो शॉर्ट में जो है वो उस पर स्ट्राइक वगैरह जो है वो आ चुकी थी, ठीक है। तो क्यों आई थी, उसने ये भी सर्च किया कि शायद मुझसे कोई गलती जो है वो हो गई है, लेकिन उससे कोई गलती नहीं हुई थी। उसने ऐसा ही किया था, किसी और प्लेटफॉर्म से उसने डाउनलोड की हुई थी, ठीक है। लेकिन उस पे कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों आया, क्योंकि यूट्यूब वालों की एक इंस्पेक्शन होती है जब वो उन वीडियोज़ वगैरह को चेक कर देते हैं जो वायरल होते हैं।
तो वो और कम्युनिटीज़ और ऐप्स में भी उसको चेक कर देते हैं कि आया ये वीडियोस जो है ये स्नैक्स में पड़ी हुई है, यानी ये किसी और ही की है कि नहीं है। वो इस तरह से रील्स में भी चेक करते हैं फेसबुक की, इस तरह से टिकटॉक की वीडियोस में भी वो चेक कर देते हैं। ठीक है, ये मशीन के ज़रिए जो है वो चेक की जाती है, प्लेजरिज्म के ज़रिए इसको चेक की जाती है। ठीक है, तो उसमें जो है वो उसकी जो वीडियोस थी वो कॉपीराइट नज़र आई। ठीक है, तो उसकी चैनल को 90 डेज़ तक जो है वो डीमोनेटाइज्ड कर दिया गया। अब उसने अपनी ही पैर पे जो है वो कुल्हाड़ी मार दी। क्यों? कि उसकी अच्छी खासी अर्निंग जो है वो जा रही थी, तकरीबन 100 से $120 तक उसको महीने की मिल रहे थे। ठीक है, लेकिन उसने अपनी ही चैनल को खुद अपने दोस्त के हाथों जो है वो कत्ल कर दिया। ठीक है, तो 90 दिन के बाद जो है फिर इंस्पेक्शन हो जाती है, उसकी चैनल को चेक करवाया जाता है। ठीक है, तो ये 6 से 7 महीने ले सकते हैं और इस दरमियान उसकी जो पेमेंट होती है वो बंद हो जाती है। तो इन गलतियों से आपने बिल्कुल दूर रहना है। ठीक है, अगर आपने एक अच्छा यूट्यूबर बनना है तो आपको एक ही कंटेंट पे काम करना है। नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक को जो है वो आपने यूट्यूब ही से डाउनलोड करनी है और उसको ही आपने यूज़ करना है। ठीक है, अब तीसरी बात ये है कि अगर आप इस तरह की शॉर्ट्स वगैरह में आप काम कर रहे हैं तो आप ये ना करें कि आप किसी और प्लेटफॉर्म से उसको डाउनलोड करें और ब्लर निशान को गायब करके आप यूट्यूब पे अपलोड करें, क्योंकि आप जैसे ही ग्रोथ कर जाते हैं तो यूट्यूब वाले आपकी वीडियोस को चेक कर देते हैं और जिसमें जो है वो फॉल्ट्स वगैरह नज़र आ जाती है तो आपकी वीडियोस को जो है वो ख़त्म कर देते हैं, डीमोनेटाइज करते हैं या आप ही की चैनल को स्ट्राइक पे ले जाते हैं। ठीक है, तो इससे आपने बिल्कुल दूर रहना है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन से ये आप कैसे दूर रहेंगे ये मैं आप लोगों को इस वीडियो में समझा दिया, ये 3 कहानियों के ज़रिए। ठीक है, तो अगर आप नए व्यूवर हैं तो मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए और वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।